वास्तु फॉर यू ट्यूब के सभी व्यूअर और सभी दर्शकों का हम इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि वास्तु हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं और हमारे ऊपर जो भी परेशानी है, बीमारी है, किसी प्रकार का कोई भी जो दिक्कत आता है वो वास्तु के कारण कैसे आता है। वास्तु के कारण ये बीमारी और परेशानी आता है, ये बहुत सारे लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि वास्तु के कारण ही हम परेशान होते हैं और सही वास्तु नहीं रहने से हमें परेशानी और बीमारी का सामना करना पड़ता है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि वास्तु किस तरह से हमें बीमारी दे देता है, वास्तु किस तरह से हमें परेशान कर देता है, हमारे संबंधों को ख़राब कर देता है, हमारे विचार को प्रभावित करता है, हमारे सोच को प्रभावित करता है और हमारे किसी भी प्रकार से हमें ये दुष्प्रभाव देने लगता है। ऐसा आखिर होता क्यों है? आइए हम इस पर एक बार फिर चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक आप वास्तु को समझेंगे नहीं, वास्तु को समझना होगा, तभी आप इसका उपाय या इसका निदान कर पाएंगे। वास्तु हकीकत में बहुत ही पुरातन विद्या है, बहुत ही प्राचीन विद्या है और इसे हमारे देवी देवताओं ने भी अपने नगर निर्माण जो भी करना था उसके लिए भगवान विश्वकर्मा जी को बनाए थे। शिल्पी जो होते थे और भी जो लोग होते थे वो वास्तु के अनुसार ही पहले महल, घर आदि बनाया करते थे, लेकिन आम जन में इस विद्या का प्रचलन बहुत कम था, इसलिए आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हम लोग ये सब को पता है कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि से हमारा शरीर बना है और हमें इसी पंच तत्व से जो शरीर बना है और अंत में जब हम देह त्याग कर देते हैं तो हमारा शरीर भी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, उसी प्रकार से हमारा घर भी पंच तत्व से ही बना हुआ है। हमारा घर, जो हमारे घर में पांच तत्व हैं, वो घर में पंच तत्व के आधार पर ही हमारा घर का भी निर्माण होता है। जिस तरह से हमारा शरीर है उसी तरह से हमारा घर है और जिस तरह से हमारा घर है उसी तरह से हमारा शरीर है। इसलिए वास्तु में अगर पंच तत्व बिगड़ जाता है, हमारे घर में अगर किसी प्रकार का पंच तत्व बिगड़ जाता है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव आ जाता है, हमें परेशानी होती है और हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तु में पंच तत्व है क्या। हकीकत में जब हम घर को देखते हैं तो हमारे घर में जो चार दिशा है, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व, और हमारे जो चार कोण हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये चार दिशा और चार कोण ये हमारे पंच तत्व को दर्शाते हैं। इन्हीं चार दिशा और चार कोण में पंच तत्व रहते हैं। अब देखिए, उत्तर दिशा जल तत्व, दक्षिण दिशा अग्नि तत्व, पश्चिम दिशा आकाश तत्व और जो पूर्व दिशा है वो वायु तत्व कहलाता है। नॉर्थ वेस्ट जो है वो वायु कोण है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो जल तत्व का है, साउथ ईस्ट अग्नि कोण है
और साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे घर में जो 4 दिशा 4 कोण है वो पंच तत्व वहाँ पर आता है। और यही जो घर में पंच तत्व का संतुलन ही वास्तु कहलाता है। अगर हमारे घर में ये पंच तत्व संतुलित हैं तो हमारा वास्तु सही है। अगर एक भी तत्व बिगड़ गया तो हमारा वास्तु बिगड़ जाता है, और इसी को हम वास्तु दोष भी कहते हैं। मान लीजिए कि साउथ ईस्ट में किसी प्रकार का असंतुलन है, साउथ ईस्ट अग्नि का कोना है, अगर हम वहाँ पर पानी ले जाकर रख देते हैं तो हमारा तत्व वहाँ पर अग्नि का तत्व बिगड़ जाता है। इसी तरह से जब हम वायु कोना में जा कर के कोई एयर का सामान रख देते हैं तो हमारा वायु कोना वायु कोना में अगर हम मान लीजिए पृथ्वी का कोई सामान रख देते हैं तो वायु कोना बिगड़ जाता है। और एयर के जगह पर अगर हम पृथ्वी का कोई सामान रख देते हैं तो वो जो है ना वायु वहाँ पर भारी हो जाता है, उसका वो जो चलना है उसका वायु का वो रुक जाता है। इसी तरह से जल तत्व में जल के स्थान में उत्तर में अगर हम कोई अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं तो वहाँ पर जल सूखने लगता है। दक्षिण में अगर जल की व्यवस्था कर देते हैं तो दक्षिण में अग्नि जो है ना वहाँ पर सूखने लगती है, अग्नि कम होने लगती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जल पंच तत्व घर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम घर में अपने पंच तत्व को बैलेंस करते हैं तो हमारा घर खुशहाल और सुखी संपन्न होने लगता है, घर के सदस्यों में उन्नति और प्रगति होने लगती है। लेकिन जैसे ही हमारे घर का पंच तत्व बिगड़ता है तो घर में उसी पंच तत्व के आधार पर बीमारी भी पैदा होने लगती है। अब छोटा कुछ उदाहरण देते हैं, बाद में बीमारी के बारे में विस्तृत चर्चा हम अलग अलग एपिसोड में करेंगे। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं कि अगर आपके शरीर में जल सूख जाएगा, जिसे अगर मान लीजिए कि आपने जल के स्थान पर उत्तर में अग्नि जला दिया, इसका मतलब हुआ कि आपके घर में जो अग्नि जला उत्तर में जल तत्व में, तो अग्नि सूखा, तो इससे इसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ेगा। ये आपके शरीर के अग्नि जल को सुखाएगा, और जल जैसे ही जो है ना सूखेगा तो आपके शरीर पर क्या उसका दुष्प्रभाव होगा। आपके शरीर पर दुष्प्रभाव होगा, आपको एलर्जी का प्रॉब्लम होगा, स्किन का प्रॉब्लम होगा, आपके नसों में खिंचाव शुरू होगा, नस का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं जो वास्तु में बहुत ही ज़रूरी हैं, और इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि घर में स्टेबिलिटी, मान लीजिए कि आपके घर का साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम का जो जगह है वो स्टेबिलिटी का है, और लोग कहते हैं कि वहाँ पर भारी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भारी? भारी इसलिए होना चाहिए कि वो पृथ्वी तत्व है, आपका मूलाधार है, मूल आधार है पृथ्वी, जहाँ पर आप पैर खड़ा रहते हैं। अगर आपका वो मूल आधार ही कमज़ोर है, वहाँ पर वो हल्का है, वहाँ पर आपका गड्ढा है, पानी का सेप्टिक टैंक है या किसी प्रकार का बोरिंग है, तो क्या होगा? आपका पृथ्वी तत्व कमज़ोर होगा। और जैसे ही पृथ्वी तत्व कमज़ोर होगा, सरल भाषा में आपको समझाते हैं, जैसे ही पृथ्वी तत्व कमज़ोर होगा तो क्या होगा? आपकी स्टेबिलिटी कमज़ोर होगी, आपका धन का आगमन कमज़ोर होगा, आपका जो है ना शरीर पर जो है ना बीमारी का वास होगा, आपका पैरों में दर्द, रीढ़ के हड्डी में दर्द, किसी प्रकार का जो है ना ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो वास्तु कोई टोना टोटका नहीं है, वास्तु पंच तत्व को बैलेंस करने का एक तरीका है। वास्तु में पंच तत्व को बैलेंस करना ही सही वास्तु है। अब आप देखिए, साउथ ईस्ट का हमने जिक्र किया कि साउथ ईस्ट में अगर आपने कोई जल ले जा कर के रख दिया, अग्नि में जल आपने दिया, तो वहाँ पर अग्नि बुझ जाती है। और अग्नि बुझने का मतलब क्या है? आपके शरीर में जो भी पाचन क्रिया है, जो भी शरीर में आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने का पचाने का काम कौन करता है? पचाने का काम है अग्नि का काम है। और अगर आपने अग्नि
के स्थान पर जल टॉयलेट बना दिया, बोर्डिंग बना दिया, तो क्या होगा, आपके शरीर में खाना पचाने की शक्ति जो है ना कमज़ोर हो जाएगी और खाना आपका शरीर में नहीं पचेगा और आपकी ऊर्जा भी कमज़ोर होगी। और अग्नि क्या है, अग्नि आपका कैश भी है, आपका जो है ना धन जो है आज की डेट में वो अग्नि है। आपके पास जो भी धन है वो एक तरह से ऊर्जा है, आपका जो है ना एनर्जी है, आपके पास अग्नि के रूप में ही धन है। और अग्नि को कोना में अगर आप टॉयलेट बनाते हैं या किचन बनाते हैं या किसी प्रकार का टॉयलेट, किचन तो ठीक है, अगर टॉयलेट बनाते हैं, पानी का सोर्स है, बोर्डिंग है किसी प्रकार का, तो आपका क्या होगा, आपका अग्नि वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपका कैश फ्लो भी ख़त्म हो जाएगा, आपके घर में पैसे की आवक भी कम होगी, आपको बीमारी भी होगी, पाचन संबंधी भी बीमारी होगी। इसी तरह से वास्तु में बहुत सारे ऐसे जोन हैं जो 4 दिशा है, 4 कोना है, फिर उसके बीच बीच में एक गो उप कोना है, उप दिशा है, उप दिशा भी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि वास्तु बहुत तरीके से हम लोगों को प्रभावित करते रहता है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट जल तत्व है, अगर हमने वहाँ पर किसी प्रकार का इनबैलेंस खड़ा कर दिया, असंतुलन खड़ा कर दिया, इससे क्या होगा, आपके कंधों में दर्द पैदा होगा, आपके सर में दर्द होगा, माइग्रेन की बीमारी हो जाएगी, आपका जो है ना ब्रेन काम करना बंद कर देगा, आपको याददाश्त कमज़ोर हो जाएगा, बहुत तरह के सिम्टम खड़ा हो जाते हैं। अगर ईशान में टॉयलेट है तो आपको असाध्य रोग हो सकता है, आपको जो है ना बहुत सारे ऐसे बीमारी आपको है जिसका पता चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वास्तु हमारे शरीर पर सीधा प्रभाव करता है। अगर वास्तु में कहीं भी कोई दोष है तो वो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव आता है। इसलिए वास्तु को सही और संतुलन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ज्योतिष और वास्तु का। वास्तु पूरे घर के सदस्यों पर प्रभाव और दुष्प्रभाव देता है। जितने भी आपके उस वास्तु में निवास करने वाले लोग हैं, जितने भी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी हैं, महिला हैं, जिनके ऊपर वास्तु अगर दूषित है तो वो सारे लोगों पर उसका जो है ना दुष्प्रभाव वास्तु देता है। ज्योतिष सिर्फ आपके व्यक्ति विशेष के कुंडली पर काम करता है और वास्तु जो है ना पूरे शरीर, पूरे घर के सदस्यों पर काम करता है। इसलिए वास्तु को सही करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं, आपने अपने कुंडली के अनुसार सही करा लिया, लेकिन अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वो जो है ना आपको दुष्प्रभाव हो सकता है कि आप अपने कुंडली के अनुसार या आपने जो रेमेडी किया है उससे आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन घर के अन्य सदस्यों पर उसका दुष्प्रभाव आना तय है। इसलिए वास्तु को हमेशा जो है ना ध्यान में रखना चाहिए और वास्तु को हमेशा सही कराने की कोशिश करना चाहिए। आने वाले समय में हम बीमारी या परेशानी, कर्ज, किसी प्रकार का जो है ना कोर्ट केस या किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, लड़ाई झगड़ा हो, इस पर हम विस्तृत और विस्तार से वीडियो बनाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप हमारे इस वास्तु फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको और समाज को भी फ़ायदा हो और हमें भी आगे वीडियो बनाने में उत्साह मिले, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो रिसर्च करके और उसका उपाय भी आपको बताते रहें। धन्यवाद।